जी शुक्रिया। इलेक्शन डेटा सेंटर में आज हम बात करेंगे अंता की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। राजस्थान की एक विधानसभा सीट, अंता विधानसभा सीट, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसके पीछे कई तरह के कारण भी है। पहला कारण ये है कि उपचुनाव को लेकर ये सीट खासी चर्चाओं में है, मगर एक कारण ये भी है कि ये सीट हाड़ौती क्षेत्र में पड़ती है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। आज इस सीट पर उपचुनाव होने को लेकर है, मतदान हो रहा है और पिछले कई दिनों से चुनावी प्रचार प्रसार में जुड़े प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतपेटी में कैद हो रहा है। गौरतलब है कि इस सीट पर बीजेपी से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते यहां मामला त्रिकोणीय हो चला है। आप देखिए कि प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें से बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती और जबकि कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती। वहीं 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई थी। इस सीट पर उपचुनाव के बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चलिए एक नजर अंता विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर भी डाल लेते हैं। अंता विधानसभा सीट में का राजनीतिक इतिहास उतार चढ़ाव पर भरा रहा है। इससे पहले तो आपको बता दें कि अंता विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई और तब से लेकर अब तक कुल 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन 4 चुनाव में यहाँ 2 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस सीट पर सबसे पहला चुनाव यानी 2008 के चुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते और तब उन्हें गहलोत सरकार ने मंत्री भी बनाया। प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के रघुवीर सिंह कौशल को 29,668 वोटों से हराया था। वहीं 2013 में बीजेपी के डॉक्टर प्रभुलाल सैनी जीते और उन्हें वसुंधरा सरकार ने कृषि मंत्री बनाया गया। प्रभुलाल सैनी ने प्रमोद जैन भाया को 3,399 वोटों से मात दी। इसके बाद 2018 में फिर से कांग्रेस प्रमोद जैन भाया जीते, उन्होंने गहलोत सरकार में खान मंत्री बनाया गया और फिर अभी 2023 के चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस को 5,861 वोटों से हराया था। यानी ये सीट हर चुनाव में सत्ता बदलने के लिए मानी जाती है। यही वजह है कि इस बार भी परिणामों को लेकर किसी पार्टी का दावा पक्का नहीं कहा जा सकता। इस बार कौन जीत दर्ज करेगा और अंता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।